नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज के करंट अफेयर में हम लोग बात कर लेते हैं नेशनल स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। आपको बता दूं, खबर इसलिए चर्चा में है क्योंकि राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी मिशन 2025 तक के लिए बढ़ाई जा चुकी है। सबसे पहले इसकी थोड़ा हम लोग पृष्ठभूमि की तरफ चलते हैं और अगर हम लोग बैकग्राउंड की बात करें तो इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी और इस समय इसको जो है कंप्लीटली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में, यानी कि जो हम लोग कह सकते हैं कि जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में जो है इसकी शुरुआत की गई थी और इसे उस समय जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो था उसके द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके तहत मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है 100 शहरों का चयन किया गया था और इन 100 शहरों के हम लोग कह सकते हैं कि शहरीकरण के लिए यानी कि स्मार्ट सिटीज़ के लिए जो है वहाँ पर योजना को लाया गया था। अगर हम लोग बात करें कि इसमें जो स्मार्ट शहरों की बात की गई है, इसमें स्मार्ट सॉल्यूशंस के तहत क्या क्या शामिल किया जाता है, तो इसमें स्मार्ट सॉल्यूशन के भीतर शामिल किया गया था जैसे वेस्ट मैनेजमेंट की बेहतरीन जो टेक्निक्स हैं, विधियां हैं, वेस्ट मैनेजमेंट की यहाँ पर बात की गई थी। साथ में हम लोग बात करें तो इसके अतिरिक्त यहाँ पर एनर्जी मैनेजमेंट की बात की गई है, ऊर्जा संसाधनों को किस तरीके से सही ढंग से प्रयोग किया जाए उसकी बात की गई थी। अर्बन मोबिलिटी की बात करें, अर्बन मोबिलिटी के भीतर जैसे स्मार्ट पार्किंग की हम लोग बात कर लें, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर होना चाहिए, इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल जो है ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होना चाहिए, तो ऐसा जो है अर्बन मोबिलिटी की यहाँ पर बात की गई थी। साथ में इसके जो है ई गवर्नेंस को या जो सिटीजन सर्विसेज हैं उनको प्रमोट करने के लिए बात की गई थी, जैसे पब्लिक इन्फॉर्मेशंस की बात करें या हमारी शिकायतों को जो है किस तरीके से सुना जाए, उसको सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए ग्रीवेंस रिड्रेशल्स की बात की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी की यहाँ पर जो है बात की गई है। साथ में जो वीडियो क्राइम मॉनिटरिंग होती है, इस वीडियो क्राइम जो है मॉनिटरिंग को बढ़ावा देने के लिए जो है किस तरीके से वहाँ पर प्रयोग किए जाए, इन सब का जो है यहाँ पर एक विस्तार रूप से स्मार्ट सिटी प्लानिंग के तहत जो इसको लाया गया था। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो खबर चर्चा में है क्योंकि केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटीज़ मिशन को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। साथ में जैसा मैंने आपको बताया कि यह केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक पहल है और इसे वर्ष 2015 में जो है लॉन्च किया गया था। अच्छा, लॉन्चिंग डेट है 2015, इम्प्लीमेंटेशन डेट में हम लोग जो है 2015 नहीं लिखेंगे क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया था वो वर्ष 2017 में किया गया था। मतलब पहली बार जो है 2017 से अलग अलग जगहों पर जो है इस परियोजना की शुरुआत हो चुकी थी। तो इसलिए अभी फिलहाल आप लोग ये याद रखेंगे कि इसको जो है 25 जून 2015 को जो है लॉन्च किया गया था। और अगर हम लोग बात करें तो इस मिशन को केंद्र प्रायोजित योजना यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में जाना जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसके ऑब्जेक्टिव इसमें शहरों को बढ़ावा देना, जो कि मूलभूत बुनियादी ढांचे को यानी कि जो फंडामेंटल हमारा क्या है स्ट्रक्चर है, इसको बढ़ावा देना, स्वच्छता और टिकाऊ पर्यावरण प्रदान करना और साथ में स्मार्ट संसाधनों के, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पर कि स्मार्ट सॉल्यूशंस होने चाहिए, जिसके भीतर मैंने आपको कुछ स्मार्ट सॉल्यूशंस के बारे में बताया है। इनका प्रयोग करने के बाद जो है नागरिकों को सभ्य गुणवत्ता वाला जीवन देने के लिए इस योजना को जो है आरंभ किया गया था। साथ में बता दूं कि 2 चरणों वाली प्रतियोगिता के माध्यम से 5 वर्षों तक के लिए स्मार्ट सिटी के रूप में जो है इसको शुरू किया गया था। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी तो उस समय इसको डेट दिया गया था 2020 का, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि 2017 में इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ था तो लोग जो है 2023 तक इसको मानते हैं। फिर इसको 2023 में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था 2024 में, और अब पुनः जैसे मैंने बताया इसको फिर से बढ़ाकर जो है 2025 कर दिया गया है। तो मार्च 2025 तक जो है स्मार्ट सिटी योजना को बढ़ा दिया गया है। अब सवाल यह है कि स्मार्ट सिटी योजना के भीतर जिन क्षेत्रों पर नज़र दौड़ाई जाती है, जिन क्षेत्रों को जो है इसमें आधार माना जाता है, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो इसमें जो है 6 यानी कि फंडामेंटल वहाँ पर क्या आते हैं, कंसेप्ट्स आते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कम्युनिटी एट द कोर, यानी कि जो हमारे कोर में सेंटर में जो कम्युनिटी है उस पर फोकस करना है और इसमें जो है प्लानिंग्स कैसे होंगी, यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उन सब चीज़ों पर ध्यान रखना है। मोर फ्रॉम लेस, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास संसाधन तो कम है, अगर हमारे पास संसाधन कम है तो बावजूद इसके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आउटकम जो है वो ज़्यादा निकाल सकते हैं। मतलब कम साधनों के चलते भी, कम संसाधनों के चलते भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा सकता है, प्रोडक्टिविटी की जा सकती है। इसका ये एक और फोकसिंग एरिया है। साथ में जो है कॉरपोरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव एंड फेडरलिज्म, यानी कि हम लोग यहाँ पर इसके अलावा हम लोग बात करें तो कॉरपोरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की यहाँ पर बात की गई। मतलब जो सिटीज़ इसमें सेलेक्ट की गई हैं उनके बीच में ही आपसी कंपटीशन रहेगा और ये कंपटीशन में जो है फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, मतलब जो है ये नम्यता का भाव इसमें रहेगा और जो है इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी योजनाएं हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशंस के लिए जो है आपसी सहयोग को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ में जो है इंटीग्रेशन
इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी की यहाँ पर जो है बात की गई है, यानी कि एकीकरण की बात की गई है, नई पहलों को कैसे लॉन्च किया जाए उसकी यहाँ पर बात की गई है, और सतत विकास की ओर यानी कि सस्टेनेबिलिटी जो होती है, सुदृढ़ता जो यहाँ पर होती है उसको जो है प्रमोट किया जा सकता है। साथ में टेक्नोलॉजी एज मीन्स नॉट द गोल, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक सही तरीके से टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग कर सकते हैं और इस आधार पर जो सिटीज़ हैं उसको स्मार्ट बनाया जा सकता है। साथ में हम लोगों ने बात की है यहाँ पर कन्वर्जेंस की बात की गई है, यानी कि सेक्टोरियल और जो फाइनेंशियल कन्वर्जेंस है इसकी तरफ जो है आगे बढ़ने का प्रयास किया जाएगा। तो इन 6 आधारों पर जो है स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया गया था। साथ में मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट सिटी मिशन जो है इसके 2 प्रमुख पहल थे, जिसमें पहला जो आता है वो आता है क्षेत्र आधारित विकास और दूसरा इसमें आता है ICT। अगर क्षेत्र आधारित विकास की भी बात करें तो इसके भीतर जो है 3 घटक शामिल होते हैं, 3 कंपोनेंट शामिल होते हैं। पहला आता है पुनर्विकास, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन की बात की गई है, जिसमें शहरी नवीनीकरण की बात की गई है, यानी कि जो हमारे पास में क्या है अर्बन जो सिटीज़ हैं उनके जो है नवीकरणीय विकास के रिन्यूएबल विकास की जो है यहाँ पर बात की जा रही है। इसके अलावा बात करा है इसमें रेट्रोफिटिंग का मतलब जो है शहरी सुधार करना, और ग्रीन फील्ड परियोजनाओं में यानी कि शहर विस्तार के लिए जो है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स को लाना, ये इसका जो है पहला मुख्य पहल है। दूसरा इसमें आता है ICT पर आधारित जो है अखिल शहर समाधान जो है, यानी कि जैसे मैंने कहा कि सिटी सॉल्यूशंस होने चाहिए, और मैं पुनः एक बार इस बात को जो है दोहरा देता हूं कि सिटी सॉल्यूशंस की जहां भी बात की जाएगी तो इसमें बात की जाएगी ई-गवर्नेंस के लिए, सिटीजन सर्विसेज के लिए, इसमें वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जाएगी, वाटर मैनेजमेंट की बात की जाएगी, अर्बन मोबिलिटी जो है इसमें शामिल होगा, इसके अलावा एनर्जी मैनेजमेंट जो है वो इसमें शामिल होता है, इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट सेंटर का एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा, इसके अलावा यहाँ पर जो है टेल मेडिसिन हो गया या टेलीमेडिसिन जो है इनको भी प्रमोट किया जाएगा। तो ये सब जो है हमारे पास में स्मार्ट सॉल्यूशंस के रूप में जो है शामिल होते हैं। इसके अलावा जैसा हम लोगों ने बात किया है कि ये 6 श्रेणियां इसमें शामिल हैं। ई-गवर्नेंस शामिल है, अपशिष्ट यानी कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, एनर्जी मैनेजमेंट, शहरी गतिशीलता और कौशल विकास को जो है इन सब में शामिल किया गया है। और इसके प्रमुख स्तंभों की बात करें तो इसमें 4 प्रमुख स्तंभ आते हैं, जिसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सामाजिक अवसंरचना, साथ में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लास्ट में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन सबको प्रमोट किया जाएगा। अर्थात सामाजिक अवसंरचना, भौतिक अवसंरचना, संस्थागत अवसंरचना और आर्थिक अवसंरचना जो है इसको इसमें शामिल किया गया है। अब सवाल ये बन जाता है दोस्तों कि उत्तराखंड में इस जो है स्कीम को कब शुरू किया गया था। मैं आपको साथ में ये बता दूं कि भले इसकी घोषणा वर्ष 2015 में हुई थी, लेकिन इसको अलग अलग जो है फेजेज में चलाया गया था, जैसे फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और फेज़ 4। अगर हम लोग बात करें तो उत्तराखंड में जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 4थे चरण के भीतर हुई थी, और उत्तराखंड में जो है इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी, जिसके बाद 25 जून वर्ष 2019 को उत्तराखंड में इसको जो है पूर्व जो हमारे मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, इनके द्वारा जो है इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, इसकी जो है शुरुआत की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो ये था, अच्छा पहले एक चीज़ याद रखना कि उत्तराखंड जो है इससे मात्र एक ही सिटी को जो है इसमें शामिल किया गया और वो है देहरादून। तो इस योजना का उद्देश्य ये था कि देहरादून स्मार्ट सिटी जो है इसको नागरिकों के लिए बुनियादी ढांचा कैसे तैयार किया जाए, एक स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण कैसा दिया जाए, ठीक है, और जीवन की बेहतर गुणवत्ता के जो है अवसर कैसे प्रदान किए जाएं। तो इसके लिए जो है इस परियोजना को यहाँ पर लाया गया था। साथ में हम लोग बात करें तो इस परियोजना के भीतर उत्तराखंड में देहरादून में स्मार्ट टॉयलेट्स यानी कि स्मार्ट जो है शौचालय की यहाँ पर जो है बात की गई थी, स्मार्ट टॉयलेट्स को शुरू किया गया था। इसके अलावा स्मार्ट मल्टी यूटिलिटी डक्ट बनाए जाएंगे, मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि घर की बिजली हो या टेलीफोन केबल हो, इनके लिए जो है स्मार्ट सड़कों के किनारे क्या होंगे, मल्टी यूटिलिटी डक्ट का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। मरम्मत के लिए जो है बार बार जो आप देख ही रहे हैं कि खुदाई की जाती है, उससे मतलब बचने के लिए, हवा तूफान इत्यादि से बचने के लिए जो है यहाँ पर डक्ट जो है उनका निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा जो है जल आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए जो है नए काम किए जाएंगे। जैसे मुझे एक तथ्य याद आ रहा है कि लगभग जो है 36 किलोमीटर की परेड ग्राउंड और ये दिलाराम चौक पर जो है ओवरहेड टैंक की जो है फीडिंग वहाँ पर की जाएगी। इसी तरीके से नेहरू कॉलोनी में जो है 3 नलकूपों को बनाने की भी यहाँ पर बात की गई थी। इसके अतिरिक्त जो है सीवेज लाइन परियोजना को सीवेज लाइन पर जो है कार्य करने के लिए जो है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लाया गया है। इसके तहत जो है स्मार्ट स्कूल बनाए जाएंगे, स्मार्ट स्कूल जो है इसको लाया जाएगा। इसके अलावा स्मार्ट जो है वाटर सप्लाई सिस्टम यहाँ पर जो है लाया जाए, वाटर सप्लाई सिस्टम,
ये सब स्मार्ट मिशन के लिए जो है देहरादून में जो है। इसके अलावा दून लाइब्रेरी में स्मार्ट समाधान लगाया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर बात करें तो वृक्षारोपण होते हैं, क्रैच बिल्डिंग होती है, क्रैच बिल्डिंग्स होती हैं, तो इन सब का जो है निर्माण किया जाएगा, जो कि स्मार्ट मिशन के अंतर्गत जो है इसमें शामिल किया गया है। और यदि हम लोग अंत में बात करें तो वर्तमान स्थिति की हम लोग बात करें तो देहरादून या जो कुल मिलाकर 100 स्मार्ट शहर हैं, उनकी सीमा जो जून 2023 तक थी, अब उसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया था 2024, और पुनः इसको बढ़ाकर जो है 2025 कर दिया गया है। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो खबर मैंने आपको बताने का प्रयास किया है वो सारी बातें क्लियर होंगी। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगती है, अगर आपको जो है चीज़ें समझ में आती है, तो आप लोग चैनल से ज़्यादा जुड़िए, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न रहता है या किसी टॉपिक्स पर आप लोग जो है करंट अफेयर्स की वीडियो जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिए। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच। कीप ट्राइंग एंड कीप लर्निंग।